हेलो राम राम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। मॉर्निंग का टाइम है, मायके में बीत रहे हैं इस समय दिन। आज है 16 तारीख। सुबह से मैंने नाश्ता वास्ता कर लिया है। अभी फ़िलहाल नहाई हूँ काफ़ी देर बाद। खाना बन गया है कब से। मम्मी बोल रही है खा लो नहा लो, लेकिन आग के पास मैं उठी ही नहीं हूँ। इतनी भयानक मुझे ठंड लग रही है कि मैं बता ही नहीं सकती। अपने घर में जब थी ना तो काम करती थी तो ठंड कम लगती थी। जब हम चुपचाप बैठे रहते ना तो लगता है बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, ऐसा कुछ होता है। तो यही हाल मेरा है। भतीजियाँ भाभी ये सारा काम फिनिश कर लेती है। मम्मी तो खैर काम मेरी करती नहीं है, और जब थोड़ा पहले भी करने लायक भी थी तब भी नहीं करती थी। हम लोग करते थे, फिर भाभी करने लगी। अभी तो खैर ओल्ड हो चुकी है, कमज़ोर हो चुकी है। पहले भी नहीं करती थी। हम लोग मम्मी से काम कराते ही नहीं थे पहले ही, जब से थोड़े से बड़े हुए तब से। तो काम अब हम लोग आते हैं 2-4 दिन के लिए तो ना भाभी करने देती हैं ना भतीजियाँ। क्या है ना, ये घरेलू काम है, जैसे खाना बनाना, झाड़ू पोछा, बर्तन, यही काम है। ये काम हम लोगों को घर में करना ही पड़ता है। भैंसी तो अभी जब से मेरी भाभी आई हैं, शादी हुई है, तब से भैंसी रखी हुई है। नहीं पहले हमारे यहाँ ख़रीदा हुआ दूध आता था, भैंसी नहीं रखते थे। भाभी किसान के घर की थी, पढ़ी लिखी खूब भले हैं, लेकिन किसानी आती है इनको। खेत में वहाँ भी उन्होंने कभी काम नहीं किया, अपने मायके में भी, लेकिन देखती थी सब लोग करते थे, इनके भाई लोग भाभी लोग, तो ये सब निपुण है सब काम में, तो ये सारा कुछ कर लेती हैं। यहाँ भी हमारे खेत का काम तो होता नहीं है, लेकिन घर में भैंसी वैसी काम भाभी कर लेती। यहाँ पे भाभी की साड़ी मैंने पहन रखी तो सब लोग कह रही हैं कि आपके ऊपर अच्छी लग रही है, सर में पल्लू डालो, तो मैं डाल के दिखा रही हूँ। भाभी की बहन है एक भतीजी है और मेरी भतीजियाँ हैं। आप सभी जानते हैं मम्मी यहाँ ताप रही है, हाथ मतलब सेक रही है, तो इनको बुलाने आई हूँ। ये भी अभी खाना नहीं खाई हैं, थोड़ा सा आलू और चाय पी ली हैं। नाश्ता कर लेती हैं तो खाना बहुत देर में खाती है। मैं कह रही थी थोड़ा सा चलो मेरे साथ खा लो। भैया भी आ गए हैं, बाहर गए थे, तो मैं भैया और मम्मी 3 लोग खाने के लिए बाकी हैं। भाभी भी वेट कर रही हैं हम लोग का, और सारे लोग खा चुके हैं। ये देखिए यहाँ सब्जी दाल चावल रोटी सिंपल खाना बना है। आज सुबह सुबह वही आलू तल गया था, चाय, सूट वूट करने का मन ही नहीं था। फ़ोन ही मेरा चार्ज नहीं था, चार्जर मैं भूल के आई हूँ, तो इसलिए चार्ज करने में दिक्कत होती है। लाइट आई नहीं है, परेशान थी। अभी चार्ज हुआ है थोड़ा सा, तो मैंने सोचा शूट कर लूँ। दूध यहाँ पे पक रहा है और नीचे ही खाना वाना बन रहा है। ऊपर कोई जाना ही नहीं चाहता ठंड में किचन में, क्योंकि वहाँ ऊपर किचन है, वहाँ से आने जाने में, नीचे दौड़ने में बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए यहीं पे बन रहा है। तो जल्दी से खा लूँ। भैया मेरे वहाँ खा रहे हैं, अनुष्का मेरी रोटी सेक रही है, और भाभी की बहन लोग हैं अभी, आज जाएंगे घर, भैया उनके लेने आएंगे। तो हम सभी खा चुके हैं। भाभी की बहन रेडी होने जा रही हैं, मतलब कपड़े वपड़े पहनने। वो छोटा सा बच्चा उन्हीं का है, उनके बहन का। और ये मेरे भैया जी आ गए, कहीं ये जा रहे हैं काम से। तो अब मैं यहाँ से फाइनली जा रही हूँ ऊपर, अपनी वीडियो एडिट करूँगी, फिर बाद में देखूँगी कुछ। छत आ गई हूँ। बहुत विकराल ठंडी है फ्रेंड्स, इतनी विकराल ठंड है कि मैं बता नहीं सकती। आज बोल रहे थे कि आज आओ, लेकिन ठंड की वजह से मम्मी बोल रही आज मत जाओ। कल चली गई थी मेला देखने, पूरे दिन वहाँ ठंडी लगी सबके साथ। आज सुबह से उठी हूँ, उठ के बैठी थी, चाय पी हूँ, आलू तला था उसे खाई हूँ, फिर दोबारा चाय पी हूँ, बैठी थी। फिर खाना बन गया था पूरा, दाल चावल सब्जी रोटी सारी चीज़ सब लोग खा चुके थे। उसके बाद मैं नहाई, क्योंकि इतनी मुझे ठंडी यहाँ लग रही कि बता नहीं सकती। जानते हो कि ठंडी लग रही है, क्योंकि काम तो कुछ कर नहीं रहा, काम कुछ कर नहीं रही हूँ, और जब कुछ काम न करना ठंडी और ज़्यादा लगती है। ऐसा कुछ हाल होता है। इधर कपड़े सूख रहे हैं पूरे छत में, कहीं पैरा रखा हुआ है, कहीं लटका, क्या क्या कहते हैं ये देखिए। और वो किचन है हम लोग का, ऐसे ही खाली पड़ा है, यहाँ कोई अब बनाता ही नहीं, नीचे खाना बनता है। तो ये कुछ हाल है, ये देखिए। मतलब बहुत बड़ा छत है, चाहे जहाँ बैठो, चाहे जहाँ उठो, लेकिन धूप नहीं है छत में। 1 मिनट भी लगता नहीं है कि रुके, हल्का हल्का धूप निकल रही है। अब जा रही हूँ, वीडियो एडिट करूँगी, अपलोड करना है, कल जाऊँगी, चाहे कोई नाराज़ हो या खुश। चलिए बनी रहिए। फिर देखिए जा रही हैं इनकी बहन, तो मैं भी थोड़ा सा खड़ी हो गई हूँ। इनके भैया आ गए हैं, मतलब भाभी के भैया, तो अब इनकी भतीजी और बहन चली जाएंगी। मैं आज के दिन रुकूंगी, कल जाऊंगी। ठंड तो वैसे अभी पड़ेगी, सब लोग कह रहे हैं कि 22 जनवरी तक ऐसा ही मौसम रहेगा, लेकिन भाई मुझे जाना तो पड़ेगा ही। 2 बच्चे वहाँ मेरे ठंडी में परेशान हैं। हस्बैंड खिलाते हैं बना के, ऐसा नहीं कि बना के नहीं खिलाते,
लेकिन उनके खिलाने से मेरे खिलाने से अंतर तो वही है। और नींबू आप सभी जानते हैं मेरे घर में लगा हुआ है, तो मैं कुछ नींबू तोड़ के ले जाऊंगी। तो भाभी के भैया तोड़ रहे हैं, बोल रहे साधना आप बीन लो, मैं तोड़ दे रहा हूँ। तो मैं 2 किलो तक नींबू ले जाऊंगी। बड़े बड़े हैं, अभी देखिएगा आप, पेड़ में ऐसे समझ में नहीं आता, बहुत बड़े बड़े नींबू हैं। तो मैं नींबू का अचार रखूँगी घर ले जाके अपने, तेल वाला, मसाले वाला। और उस तरह का अचार थोड़ा सिंपल जो अजवाइन और नमक वगैरह डाल के बनाते हैं, वो मम्मी दे रही है, उसे तो ले ही जाऊंगी, लेकिन मैं मसाले वाला बनाऊंगी, इसलिए मैं नींबू ले जा रही हूँ, ये देखिए। और इसके बाद फिर बड़ी मम्मी के घर जाऊंगी। एक बार जहाँ गई थी मेरी बड़ी मम्मी जब एक्सपायर हुई थी, तो बड़ी मम्मी के घर जाऊंगी, वहाँ से होके आऊँगी। फिर देखती हूँ और क्या ब्लॉग में डालती हूँ। अभी तो फ़िलहाल इनकी बहन को विदा कर दूँ, फिर जाऊँगी बड़ी मम्मी के घर। फिर देखिए बड़ी मम्मी के घर गई, वहाँ बातों में भिड़ गई, भैया जी भी थे, बस रिकॉर्ड करने का याद ही नहीं था। फिर भाभी मेरी, दादा की बहू और मेरी भतीजी दोनों आई हैं, बोल रही थी बुआ ट्राईपॉड ये क्या है, तो मैं बस इनको दिखा रही थी कैसे मैं फ़ोन लगा के इसमें रिकॉर्ड करती हूँ। तो वही हंस रही थी कि तो बढ़िया काम है साधना। तो चलिए फिर यहीं पर ब्लॉग का एंड कर देती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नई वीडियो में। बाय, थैंक यू सो मच।